जय हिंद, जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से जिलाध्यक्ष। हमारे देशवासी आप लोग कैसे हैं? जितने हमारे माता पिता, हमारे प्यारे दर्शक वो लोग कैसे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और खास कर तो आज एक मुद्दा है जो कि हमारे मीडिया कर्मी भाई थे, वो कल मेरे पास फ़ोन किए थे कुछ लोग कि हमें बाइट दीजिए, हमें बाइट दीजिए, हमें एक इंटरव्यू लेना आपसे। तो हमने पूछा कि आप क्यों इंटरव्यू लेंगे, क्या कोई मैटर आ गया सामने? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक आप नहीं देख रही हैं, जबकि मैं जान रही हूँ जो चीज़ें चल रही हैं, मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। और वो न्यूज़ बराबर 23 अगस्त से ही मैं देख रही हूँ। तो कहीं न कहीं जब तक कोई चीज़ जान ना लो, कोई चीज़ पहचान ना लो, तब तक किसी चीज़ पे आवाज़ उठाना ठीक नहीं होता, ख़ासकर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। और सरकार जो हमारी है, हमारी सरकार जो काम करती है सोच समझ के करती है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उससे हमें नहीं मतलब है। जो हमारे देश के लिए अच्छा होता है, जो हमारे सामाजिक तौर पे बोलिए या राजनीतिक के तरफ से बोलिए, हर तरीके से जो है जो अच्छा रहता है वही जजमेंट सरकार के तरफ से भी आता, वही जजमेंट हमारे कोर्ट के तरफ से भी आता है। तो हमें बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। जब कोई चीज़ थोड़ा देरी नहीं मतलब जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि किसी चीज़ पे अगर कोई चीज़ आ गया, हमारे पास कोई मुद्दा आ गया है तो हम उस मुद्दे पे बोल बैठे। पहले हमें उस चीज़ के बारे में 2-4 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए, ताकि हमें उसका कोई ठोस सबूत मिले। तो जब हमने 4-5 दिन से 6 दिन से मैं न्यूज़ देख रही हूँ, उस पर जब तक हमारे जिनके ऊपर लांछन लग रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जब तक वो चीज़ नहीं, देखिए कोई भी क्राइम अगर हो रहा है, कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मेल फीमेल की दोनों की बात मैं कर रही हूँ। तो अगर पुलिस के ऊपर, खासकर पुलिस के ऊपर बहुत तेज़ी से लोग अंगुली उठा देते हैं, जबकि उठाना नहीं चाहिए। पुलिस, मानती हूँ कि पुलिस कहीं न कहीं छोटे स्तर पे, छोटे जगह पे, जैसे थाना हुआ, चौकी हुआ, वहाँ पे उनसे लापरवाहियाँ हो जाती, लेकिन इतने बड़े क्राइम में, इतने बड़े लूट और जो भी है, चाहे मर्डर मानिए, लूट तो हुई है, बहुत ज़्यादा करोड़ों की लूट हुई थी। तो उसमें जो है हमारी एसटीएफ की टीम जो थी, एसटीएफ की टीम ने जो भी उसमें टीम गठित हुई थी, उसके अनुसार ही लोग अपना कड़ा कदम उठाए थे, जो कि उस पर यही परिणाम निकल करके आए कि 1-2 का इनकाउंटर हुआ है। तो उस इनकाउंटर में जो कि मंगेश यादव, जो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश का, हमारे बगल में ही जौनपुर जनपद पड़ता है, मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, एसटीएफ ने किया है, तो कुछ लोगों का सवाल जो राजनीतिक के तरीके से कर रहे हैं, पहले तो अभी हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, पहले तो उनके घर वालों से हमारा यही निवेदन है, और जो निष्पक्ष जांच जहां से हो रही है, पहले उस चीज़ को देख लेना चाहिए। इनकाउंटर होना बहुत अच्छी बात नहीं है, उसको अंदर भी किया जा सकता था, उसकी सज़ा भी होनी चाहिए थी, आजीवन कारावास। बट थोड़ा सा गलती मतलब हो जा रही है लोगों से, हमारे जो भी हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा क्राइम, उसने और भी ज़्यादा इससे बड़ा भी क्राइम किया हो, क्योंकि उसके ऊपर 5-6-7 मुकदमे दर्ज हैं, एफआईआर हुआ है, 2 बार जेल भी जा चुका है मंगेश यादव। जैसे कि जिस दिन 3 अगस्त की बात बताया जा रहा है कि उनके माँ और उनके मंगेश यादव के माता और उनके बहन के तरफ से कि हमारा भाई, हमारा बेटा घर पे सोया था और 2-3 पुलिस वाले, एक महिला कांस्टेबल और 2-3 जेंट्स कांस्टेबल आए थे और बोले कि मतलब मंगेश यादव कहाँ है, बस उसको, वो लेटा था और हम लोग भी लेटे थे 2 बजे रात को, और उठाया उसको और 2-3 झापड़ मार करके उसको लेके चले गए कि इससे पूछताछ होगी, पूछताछ करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे सुबह तक। जो कि मंगेश यादव की, जो मृतक मंगेश यादव जिसका इनकाउंटर किया है हमारी एसटीएफ पुलिस, तो उनकी बहन की तरफ से ये चीज़ें आ रही है, उनके माँ की तरफ से। अभी तो उसकी माँ नहीं बोल रही है, उसकी बहन ही 10वीं में 10 में पढ़ाई कर रही है, वही उसका बयान ही चल रहा है कि पुलिस ने ऐसे ही बोला है। तो उस चीज़ को देखिए, पुलिस जब भी दबिश डालती है, जब भी वो जाती है अपने पेट्रोलिंग पे, तो वो एक साबूत ले करके ही लौटती है, और वो साबूत के साथ ही पेट्रोलिंग पे निकलेगी। साबूत ही मतलब ले करके और दे करके गश्त पे जाएगी, दबिश डालने जाएगी, ऐसे नहीं। क्योंकि मैं भी एक पुलिस कर्मी की एक वाइफ हूँ, मैं भी उनके साथ रही हूँ,
और थोड़ा बहुत मैं राजनीति में भी हूँ, पॉलिटिशियन हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो बहुत सारे कार्य हमारे भी हाथ में आते हैं, तो ऐसा नहीं, हम भी जहाँ जाते हैं तो ये वीडियो हमें बनाना बहुत आवश्यक होता है, तो मैं बना लेती हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है कि आप वीडियो बना रही हैं, ये बनाने की बात नहीं है। जैसे अगर अभी हमारी उस दिन पुलिस, जिस दिन 3 अगस्त को नहीं, 3 सितंबर को मेरे ख्याल से, हाँ 3 सितंबर को, जब ये पुलिस ने, हमारी पुलिस वीडियो बनाती है उस टाइम 2 बजे रात को मंगेश यादव के घर पे जब जाती है पुलिस, तो उसकी माँ और बहन सोई थी। भाई 2 बज रहा था तो लोग सोएंगे ही सोएंगे। तो जब पुलिस पहुंचती है तो उन लोगों को, मतलब वो लोग, एक उनकी माँ खड़ी हो जाती है, बिस्तर से खड़ी होकर के बाकायदे उनसे सवाल कर रही हैं, हमारी जो पुलिस भाई गए हुए थे, और उनकी बहन बिस्तर पे ही लेटी है, बैठी है मतलब। तो उन लोगों से पूछ रही है पुलिस कि मंगेश यादव कहाँ पे है। तो उनकी माँ और उनकी बहन, मंगेश यादव जो इनकाउंटर में जो मारा गया है, उसकी माँ और उसकी बहन बोल रहे हैं कि 3 महीने से वो मुंबई है। और पुलिस ने ये बोला है कि उसका नाम FIR में है लूट में, तो उसने कहा कि नहीं, वो कमाने खाने गया है। फिर क्या निकल करके पुलिस हमारी सवाल कर रही है उसके माँ और बहन से कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा भाई जो है तुम्हारा भाई और तुम्हारा बेटा कितनी बार जेल जा चुका है। तो उन्होंने बताया 1, 2 बार, 3 बार। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा वो कितने दिन से गायब है, तो बोली 3 महीने से घर नहीं आया है। फिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है उनके बहन की तरफ से, उनके माँ की तरफ से, कि हमारा लड़का घर पे सोया था, हमारा भाई हमारे साथ स्कूल गया था हमारा फीस जमा करने के लिए। सवाल तो जनता कर ही रही है। कुछ ऐसे राजनीतिक तरीके से हमारे लॉ एंड ऑर्डर, देखिए मैं सरकार के ऊपर नहीं, एक दायित्व मेरा बनता है कि हमारे भी हस्बैंड पुलिस में है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि पुलिस के ऊपर जो क्लेम किया जा रहा है, जो उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, उस लांछन को हमें इस तरीके से बोलने के लिए हमें कई जगह से हमें प्रेशर भी आ रहे हैं कि आप भी बोलिए, आपके भी हस्बैंड उस जगह पे एडजस्ट हैं, खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए तो आपको भी जवाब देना पड़े। मतलब अगर हमारे हस्बैंड के ऊपर भी कभी हो सकता आ जाए, जबकि वो जिला डील करते हैं, उनसे पेट्रोलिंग से कोई मतलब नहीं होता है और दबिश पे उनके कोई मतलब नहीं होता है, बस दिशा निर्देश देना पड़ता है जो कंट्रोल रूम से जो आती हैं सूचनाएं। तो उनकी बहन क्यों बार बार ये बोल रही है बयान में अपने कि मतलब पुलिस पीछे से आई थी, भाई को मारी, भाई को लेके गई, बोली कि सुबह छोड़ देंगे। और वही जो हमारी STF पुलिस की जो टीम गई हुई थी रात में, उन्होंने वीडियो बनाया था, उसमें बाकायदे आप लोग बोल रही हैं कि वो 3 महीने से गायब था। तो जब वो 3 महीने से उसके पास बाइक नहीं थी, चोर हो, डकैत हो, क्रिमिनल हो, रेपिस्ट हो, कोई भी रहेगा तो वो अपना प्लानिंग बहुत अच्छे से बना करके वो निकलता। उसके पास बाइक नहीं था तो हो सकता है उसके ग्रुप में किसी के पास बाइक रहा हो। तो बाइक लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ना रहना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट उसका नाम है ना, 4-5 मुकदमे उसके ऊपर लदे हुए हैं चोरी के। तो वो नहीं घर पे है, घर पे आ रहा होगा, जा रहा होगा, बट उस दिन रात में नहीं, वो लड़का, उसको पुलिस वहाँ से उठाई नहीं थी उसके घर से। ये चीज़ हमारे DG सर ने, ADG DGP प्रशांत कुमार जी ने, DGP ने ये चीज़ को सिद्ध किया। मेरे पास वीडियो भी है। उसी आधार पे मैं ढूंढ भी रही थी कि मुझे पहले साबूत मिलेगा, तभी मैं साबूत के आधार पे मैं काम करूंगी, तभी मैं बोलूंगी। मीडिया को कल मैंने रोक दिया था कि मैं अभी 2-3 दिन का मुझे समय दीजिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है और उसमें खासकर हमारे हस्बैंड भी हमारा वीडियो देखते हैं, तो हमें ये चीज़ बिल्कुल कतई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी अपने तरफ से लॉ एंड ऑर्डर एक हमारी निष्पक्ष तरीके से जाँच करती है। खासकर STF हमारे पुलिस से भी बढ़ कर के काम करती है, ठीक। तो आप लोग ऐसे अन्यथा बात को मत उठाइए। जहां करोड़ों की लूट हुई है वहां के CC कैमरे निकल चुके हैं, फोटोज निकल चुके हैं और सारी चीज़ें। भाई मंगेश यादव मारा गया है, जब पुलिस के ऊपर इनकाउंटर हो रहा है, मतलब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है, तो पुलिस अपने बचने के लिए उसे करेगी। अब ये पहले हाथ में लग गया, इससे इनकाउंटर हो गया मुठभेड़ में। जो एक और लड़का है जो मेन इसका हेड था मंगेश यादव का, अभी वो पुलिस के गिरफ्त में आया है कि नहीं आया है, वो कोर्ट में उसकी पेशी हो पाई है कि नहीं हो पाई है। अगर इससे भी ज़्यादा वो क्राइम किया होगा उसका भी वही राम नाम सत्य करेगी पुलिस हमारी। तो ऐसा नहीं है पुलिस के ऊपर आप खाम खाए इस चीज़ के लिए क्राइम का नाम दे रहे हैं
कि आपने क्राइम किया है जात के नाम पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ये अफवाह मत उड़ाइए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो राजनीतिक तौर पे हमारे जो पार्टियाँ हैं, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के जो भी मेंबर हैं, ये जात के नाम पे ना किया जाए, क्योंकि ये जात पॉलिटिशियन चीज़ में चलेगी। ये लॉ एंड ऑर्डर में क्यों आप लोग उसको सान रहे हैं, उसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं कि पुलिस तो सबके लिए बराबर है। हमारी जो पुलिस है वो सबके लिए बराबर है, एक के लिए नहीं है कि एक के लिए है। वो किसी के हाथ में बिकी नहीं है, बट उनके हाथ में जो चीज़ सुराख आया है, जो चीज़ उनके हाथ में आया वही चीज़ वो करेंगे। क्योंकि एक क्राइम में, दो क्राइम में पुलिस हमारी इनकाउंटर नहीं करती। जब उनके पास दर्जनों चले जाएंगे और वो भी बड़ी तादाद में जाएंगे, अगर वो बंदा क्राइम, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी थर्ड आदमी हो, अगर वो क्राइम के नाम पे अगर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो उसके हाथ में, पुलिस के हाथ में बस यही एक ही चीज़ आएगी कि उसे इनकाउंटर करिए या तो उसे अरेस्ट कर करके उसको जेल भेज दिया जाए। आजीवन उसका कारावास की ही मतलब लास्ट वो है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही शिकंजा, मतलब पुलिस अगर उसको मौका दे रही है कि आपको अरेस्ट कर करके उसको न्यायालय भेजेगी, न्यायालय भेजने के बाद उसको जो है भाई जज साहब के हाथ में रहेगा, जज साहब क्या करेंगे वो तो जज साहब के हाथ में रहेगा ट्रायल पे आने के बाद। लेकिन उसमें तो वो पुलिस ही अगर उसको पकड़ रही है, तो अब पुलिस के ऊपर अगर फायरिंग कर रहा है तो पुलिस वाले क्या करेंगे आप बताइए। ना उनका आधार कार्ड लेंगे, ना उनका वहाँ पैन कार्ड लेंगे, ना उसे पूछेंगे कि भैया तुम हमें फायरिंग हमारे ऊपर कर रहे हो, हमारे ऊपर गोलियां बरसा रहे हो। पुलिस वाले ये सवाल तो करेंगे नहीं क्रिमिनल से, अपराधी से। उनके पास उतना नहीं, वो तो बस केवल अपनी जान बचाएंगे। फिर भी हमारा एक पुलिस वहाँ जख्मी हुआ है, जो हमारे देश के जवान है उत्तर प्रदेश के। तो जब ये फायरिंग उनके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर कर रहा था, तो भाई जिस समय इसको मुठभेड़ हो रहा था उस समय तो एक पुलिस रहेंगी नहीं, कम से कम 200-400 पुलिस रही होगी, क्या कहते हैं 10-20 पुलिस भी रही होगी। तो इससे कम नहीं, 10-20-50 पुलिस वाले रहते हैं जब मुठभेड़ होता है। तो कह रहे हैं कि उसके कनपट्टी पे यहाँ पे लगा है गोली। तो जहाँ से जो फायरिंग करेगा, पुलिस वालों की यही ट्रेनिंग होती है। कहीं से भी अगर वो मार रहा, सामने फायरिंग कर रहा, पुलिस वाले अपनी तरीके से, उनके ट्रेनिंग में उनको इतनी तरीके से बताया जाता है कि अगर सामने वाला आपके ऊपर फायरिंग कर रहा है तो आप बचने के लिए किस तरीके से अपना मूवमेंट करेंगे, कैसे बचने के लिए अपना रास्ता खोजेंगे, किस तरीके से उससे साइड और बगल में हटेंगे। तो उस तरीके से अगर वो किए होंगे तो दूसरा हमारे पुलिसकर्मी भाई हो सकता है जो वहाँ पे इनकाउंटर किया गया, मारे होंगे तो उसके कनपट्टी पे जाके लगा होगा, ना कि उसको सटा के मारे होंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें बोली जा रही हैं ये गलत बात है। तो हमारा बस यही आप लोगों से निवेदन है कि बहुत सारे क्राइम हुए हैं, जैसे कि अब देखिए कोलकाता की बात हुई है, कोलकाता की बात हुई है तो उसे भी इस तरीके से, वो तो और भी ज़्यादा क्राइम किया था। वो तो एक बहन को तार कर दिया था, एक देश की बेटी को, उसके इज्जत को लूट करके, उसकी पूरी बदन को चीर करके उसने क्या क्या किया था। उसे तो मेरे ख्याल से उसे तो तुरंत ही मार देना चाहिए था। वो हमारे उत्तर प्रदेश की बात होती तो वो पक्का उसका राम नाम सत्य हो जाता, क्योंकि वो बंगाल का रहने वाला था। बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जी हैं, वो क्या वहाँ का रूल्स बनाई है, वो वहाँ की क्रिमिनल को कितना छूट दे रही हैं। बट हमारे यहाँ का अगर होता तो अब तक उसका राम नाम सत्य, उसका तेरा ही क्या क्या होता है वो सब हो गया होता। तो मैं यही कह रही हूँ कि मेरा बस यही मानना है कि अपने अनुसार आप लोग काम करिए। ये राजनीतिक तरीके से ये चीज़ें मत बढ़ाइए कि पुलिस ने गलत काम किया है, और पुलिस को जो चीज़ें मिली होंगी उसी आधार पे उसने इनकाउंटर किया होगा। मंगेश यादव घर पे नहीं था, ना पुलिस उसने वहाँ से उठाई थी। ये चीज़ हमारे प्रशांत कुमार डीजीपी सर ने इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ बता दिया है। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ है, उसमें डीजीपी सर, एडीजी सर के द्वारा इस चीज़ को खुलासा किया गया पूरा बाकायदे। उनके माँ और बहन का वीडियो भी है, और जिसमें 3 अगस्त की बात है, तो उसमें सारी चीज़ें खुल करके आई हैं कि ये लोग झूठ बोल रही हैं। पुलिस हर एक एविडेंस अपना तैयार कर करके ही तभी वो किसी अपराधी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करती है, तभी उनके ऊपर कोई कड़ा कदम उठाती है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, भाई हम तो दो तरफ से हैं। एक तो पॉलिटिशियन हूँ मैं, दूसरी बात ये है कि मतलब हमारे हस्बैंड लॉ एंड ऑर्डर में, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही थी, इसलिए मेरा भी परिवार है, मेरे भी हस्बैंड है, तो इसलिए मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उस पर आवाज़ उठाऊँ। जैसे हमारे हस्बैंड है वैसे हमारे जितने भी देश के भाई हैं, सब हमारा परिवार है। बस हमारा यही निवेदन है कि अफवाह मत उड़ाया जाए, चाहे वो किसी भी जात का हो। अगर वो क्राइम करेगा
उसे इनकाउंटर करना अवश्य, उसको उस क्राइम को वहीं रोका जाए, चाहे कोई भी हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जैसा होगा आप अपना राय दीजिएगा हमको। और कुछ चीज़ें हैं, हम अब वीडियो डालते रहेंगे, बराबर तो नहीं, अभी तो हमें बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। अभी हम परसों एक केस को सॉल्व करके आए हैं, तो कुछ चीज़ें हम डाल नहीं पा रहे, बट है हमारे में फ़ोन में है, हम उसको भी अपलोडिंग कर देंगे। और जो चीज़ हमने सॉल्व किया है, 7 साल से लड़की अपने मायके पड़ी थी, तो लड़का नहीं ले जा रहा था, तो उस चीज़ को लिखा पढ़ी थाने से करा करके हमने सारी चीज़ें तैयार कर दी है। संडे को लड़का आएगा, मंडे को लेके जाएगा। तो इसलिए उनके घर वाले, उनके लड़की के मायके वाले बोले हैं कि मैडम अभी इस चीज़ को मत अपलोडिंग करिएगा अपने मतलब चैनल पे, सोशल मीडिया पे। बात बन गई है, तो हमने कहा कोई बात नहीं है भाई, उनका वो है, हमारा तो एविडेंस हमारे पास तैयार है, सारी चीज़ें हमने करा रखी है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।